नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये पंजाब के लुधियाना की है। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। रोज की तरह अपनी ड्यूटी पे हाईवे के किनारे बैठा सिक्योरिटी गार्ड आज कुछ अलग ही देखता है। सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक महिला एक बच्ची को अपनी स्कूटी में बैठा करके और हाईवे से एक कच्चे रास्ते पे उतर रही है। वह कच्चा रास्ता जो आगे जंगल या फिर खाली पड़े प्लॉटों पे जाता था, जहाँ कोई मकान ना कुछ ऐसा था वहां जाने लायक। वह यह देखता रहता है। वह महिला निकल जाती है। यह देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उतना कुछ नहीं सोचता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके आधे घंटे बाद ये क्या, वह महिला वापस आ रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ वो बच्ची नहीं थी जो उसकी स्कूटी पे बैठी थी, करीब 2.5 साल 3 साल की बच्ची। अब यह देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसके मन में कुछ ना कुछ जरूर चलने लगा था और वो इसको वेरीफाई करना चाहता था। दोस्तों, महिला गुजर जाती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ उन प्लॉटों में उस जंगल में जाकर के और सर्च करता है, देखता है इधर उधर की बच्ची कहाँ गई। तभी उसको वहाँ मिट्टी में मौजूद बच्ची के पैरों के निशान दिखते हैं। बच्ची के पैरों के निशान देखने के बाद वह उन निशानों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह निशान आगे चल के गायब हो गए थे। उसके बाद बच्ची कहाँ गई और महज आधा घंटे के टाइम में बच्ची कहाँ जा सकती है, यह उसके दिमाग में चल रहा था। दोस्तों, उसने काफ़ी खोजा वहाँ पे आसपास एरिया में, जंगल में, झाड़ियों में, लेकिन उस बच्ची का कोई निशान नहीं मिला, ना उसका कोई पता मिला। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड थक हार के वापस अपनी जगह पे आ गया और अपनी ड्यूटी पे वहीं तैनात हो गया। अब दोस्तों, कहानी का मेन पड़ाव चालू होता है। लुधियाना के शिमलापुरी में एक फैमिली होती है जिनमें हरप्रीत सिंह और उनके फादर और उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ। दोस्तों, उनका जो बड़ा बेटा था हरप्रीत सिंह का, उसका नाम अमरप्रीत होता है और उनकी एक 2.5 साल की बच्ची थी जिसका नाम दिलरोज होता है और उनकी वाइफ थी। दोस्तों, ये सब बहुत खुशहाली से जी रहे थे। परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। जो उनकी छोटी बेटी दिलरोज होती है, हरप्रीत सिंह की जो छोटी बेटी दिलरोज होती है, वो घर में सबकी बहुत दुलारी है और उसको मोहल्ले में सारे लोग बहुत दुलार करते हैं और जो भी आता तो उसके लिए चॉकलेट और बिस्किट वगैरह लेकर के ही आता। उसको बहुत परिवार वाले मानते थे और मोहल्ले वाले भी बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। बेटी बहुत दुलारी थी और बहुत क्यूट थी। लेकिन दोस्तों, 28 नवंबर 2021 ये वो दिन था जिस दिन दिलरोज अचानक से गायब हो जाती है। दिलरोज का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। दिलरोज के घर वाले घर के बाहर देखते हैं, जहां वो खेलने के लिए निकली थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। यह देख करके दिलरोज के घर वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। जो दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह थे, उनको उनकी वाइफ फोन लगाती है और बोलती है कि दिलरोज कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। थोड़ी ही देर पहले यहीं गली में खेल रही थी, लेकिन अब उसका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ चली गई। दोस्तों, हरप्रीत सिंह इस बात को बहुत सीरियस लेते हैं और वो फटाफट घर पे आ जाते हैं और सबके साथ मिलकर के ढूंढते हैं। अब सारे मोहल्ले वाले उनके साथ मिलकर के दिलरोज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दिलरोज का कोई पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। उसके बाद हरप्रीत सिंह इस बात को सीरियस लेते हुए और इसकी कंप्लेन थाने में दर्ज करा देते हैं। कंप्लेन थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन करने लगती है और पुलिस भी आसपास के एरिया को देखती है और ढूंढती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस उसके बाद सीसीटीवी कैमरे चेक करना चालू करती है। दोस्तों, पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो दिलरोज एक महिला के साथ स्कूटी में बैठी हुई जा रही होती है, जो कि आगे चल करके हाईवे की तरफ मुड़ गई थी। उसके बाद आगे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, तो उसके बाद किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं की गई। यह पुलिस देख करके जान चुकी थी कि यह रास्ता हाईवे की तरफ गया है और जो भी ये महिला है दिलरोज को हाईवे की तरफ लेकर के गई है। उसके बाद दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे का जो मिला हुआ सबूत था पुलिस के पास, उसको ले करके पुलिस हरप्रीत सिंह के घर आती है। उसके बाद पुलिस घर आकर के देखती है और चौंक जाती है। दोस्तों, ऐसा वो क्या देख लेती है।
दोस्तों दरअसल स्कूटी में जो महिला दिलरोज को लेकर के हाईवे की तरफ गई हुई थी, पुलिस को वही महिला यहाँ हरप्रीत सिंह के घर में मिलती है। पुलिस ये देख करके बेहद चौंक जाती है। हरप्रीत सिंह के घर वालों के साथ मिल करके और दिलरोज को ढूंढने में जी जान से लगी थी। अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि माजरा क्या है। यह तो दिलरोज को ढूंढ रही है और दिलरोज सीसीटीवी में 2 बजे के करीब इसी के साथ स्कूटी में जाते हुए भी दिखी है। पुलिस हरप्रीत सिंह को इस मामले के बारे में पूरा हाल बताती है और बताते हैं कि ये जो महिला है यही दिलरोज को अपनी स्कूटी में लेकर के हाईवे के तरफ कहीं गई हुई थी, लेकिन अब ये आपके साथ यहाँ ढूंढ रही है कौन है ये महिला। हरप्रीत सिंह बताते हैं कि इसका नाम नीलम है, ये हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस पूरा मामला समझ चुकी थी। पुलिस के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि नीलम ने ही दिलरोज को गायब किया है। अब दोस्तों नीलम को पुलिस को पकड़ती है और उससे बोलती है कि दिलरोज कहाँ है। नीलम बोलती है मुझे क्या पता, दिलरोज को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ उसके घर वालों के साथ। दोस्तों उसके बाद पुलिस वो जो सीसीटीवी वीडियो था वो नीलम को दिखाती है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें नीलम साफ साफ पहचान में आ रही थी और उसके आगे स्कूटी पे दिलरोज भी बैठी थी। नीलम उस वीडियो को देख करके चौंक जाती है। उसके बाद दोस्तों काफी पूछताछ के बाद नीलम बताती है पुलिस को कि चलिए मैं आपको दिलरोज के पास ले चलती हूँ। दोस्तों पुलिस भी काफी रिलैक्स हो गई कि जो घर वाले थे वो भी काफी खुश थे। वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार हमारी बेटी का पता चल गया और वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। बहुत ज़्यादा अंदर से उत्सुकता हो रही थी क्योंकि बहुत प्यार करते थे वो अपने बच्ची को और बहुत दुलार करते थे। दोस्तों नीलम उनको उसी हाईवे की तरफ लेकर के जाती है और हाईवे से आगे चल करके वो पुलिस वालों को उसी कच्चे रास्ते पे लेके जाने लगती है। और दोस्तों वहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ था। वो सिक्योरिटी गार्ड समझ चुका था कि ये वही महिला है जो बच्ची को लेकर के आई थी और शायद ये इसी केस में ये पुलिस आई हुई है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी उन लोगों के साथ पीछे पीछे चल देता है। दोस्तों आगे चल करके नीलम उंगली से इशारा करती है और बोलती है सामने की तरफ और बोलती है वहां पे दिलरोज है। दोस्तों वहां दिलरोज तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। हाँ वहां पे एक मिट्टी का ढेर दिख रहा था, ताजी ताजी मिट्टी का एक ढेर दिख रहा था, जैसे कि कोई गड्ढा करके और उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में भर दिया गया हो। वहां देखते ही जो हरप्रीत सिंह है दिलरोज के पिता, वो दौड़ते हुए जाते हैं और अपने हाथों से उस मिट्टी को बाहर निकालना चालू कर देते हैं। दोस्तों उस मिट्टी को वो बाहर निकाल ही रहे होते हैं, तभी हरप्रीत सिंह का जो हाथ है वो दिलरोज के हाथ से टकराता है। वो देखते हैं कि उनकी बेटी दिलरोज मिट्टी में धंसी हुई थी। वो मिट्टी से दिलरोज को बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दिलरोज की सांसें अभी चल रही थी। दोस्तों वो दौड़ते हुए दिलरोज को फटाफट जितना जल्दी हो सकता था हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद दिलरोज का वहां इलाज चलता है, लेकिन अफसोस डॉक्टर दिलरोज को बचाने में नाकाम हो जाते हैं। दोस्तों दिलरोज के पेरेंट्स का इतना बुरा हाल था, रो रो कर बेहाल थे। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था वो लोग करें तो करें क्या। बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिलरोज के जो पेरेंट्स थे उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। रोते बिलखते पूरा परिवार सदमे में था, पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। दोस्तों अब पुलिस नीलम को पकड़ती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है। अब दोस्तों नीलम से पुलिस को यह जानना था कि आखिरकार नीलम ने उस मासूम बच्ची को ऐसे मौत के घाट कैसे उतार दिया, क्यों उतारा, इसके पीछे क्या वजह थी और क्या कारण था। दोस्तों नीलम से पूछताछ चालू हो जाती है। पुलिस नीलम से जब पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, दोस्तों उसके बाद नीलम बताना चालू करती। नीलम बताती है कि दरअसल सारे मोहल्ले में मेरे जो बच्चे हैं उनको कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी दुलार नहीं करता, और इस दिलरोज को सारे मोहल्ले वाले इतना प्यार देते थे, जो भी आता उसके लिए चॉकलेट बिस्किट वगैरह लेकर के ही आते थे। उसके लिए रोज कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता था, लेकिन मेरे बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, मेरे बच्चों को कोई मानता ही नहीं था। और उल्टा मेरे बच्चों को सारे मोहल्ले वाले बोलते थे कि बहुत शैतान बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे बहुत शैतान हैं, दिलरोज को देखो वो कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट है, बिल्कुल भी शैतान नहीं है। ऐसे ऐसे मुझे रोज सुनने को मिलता था।
दरअसल दोस्तों यही सब देखते देखते ही नीलम के मन में जो था वो जहर घुल रहा था, नफरत जग रही थी। और ऐसा ही लगातार देखते देखते नीलम इतना ज्यादा नफरत करने लगती है कि उसने ये काम को अंजाम दिया और इस हद तक चली गई। दोस्तों वहीं मौजूद लोग ये भी बताते हैं कि नीलम जो थी उसके घर में कई अनजान लोगों का आना जाना था और नीलम का क्योंकि तलाक हो चुका था, अब वो अपने मायके में रह रही थी, उसका उसके पति से तलाक हो चुका था। तो वहाँ मौजूद लोगों का कहना ये भी था कि नीलम जो है वो अलग अलग लोग नीलम के घर अक्सर आते जाते देखते हैं और इसकी शिकायत नीलम के माँ बाप से भी करते थे। लेकिन इस पे नीलम काफ़ी परेशान थी और उसके ऊपर जो आरोप लगते थे उसके कैरेक्टर के ऊपर, इस चीज़ के चलते नीलम काफ़ी परेशान रहती थी और नीलम अब अपना घर छोड़ करके कहीं अलग दूसरी जगह रहने के लिए शिफ्ट होने वाली थी। दोस्तों ये वही दिन था जिस दिन नीलम को दूसरी जगह शिफ्ट होना था। वो शिफ्ट होने के लिए रेडी ही थी, उसने टैक्सी भी मंगवा लिया था, सारा सामान भी रेडी कर रखा था टैक्सी में पहुंचाने के लिए। लेकिन उसको जब वहीं बाहर खेलती हुई दिलरोज दिखती है तो उसकी वो नफरत फिर से जिंदा हो जाती है और वो उस दिलरोज को, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो दिलरोज को स्कूटी में ले जा करके और हाईवे से वहां सुनसान जंगल इलाका में जा करके उसके साथ इस तरह से कर देती है। दोस्तों पुलिस को नीलम काफी कुछ बताती है। पुलिस को इसमें एक ही बात समझ में आ रही थी कि नीलम जो थी उसके अंदर दिलरोज के प्रति लोगों का इतना प्यार और जो कि दिलरोज का हंसता खेलता परिवार, यह उसकी नज़रों में अब खटकने लगा था और ये सब के चलते नीलम ने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों घटना बहुत भयावह थी। बच्चे किसी की भी हों, अपने बच्चे तो प्यारे ही होते हैं। दोस्तों नीलम को भी ये बात समझनी चाहिए थी क्योंकि उसके पास भी तो छोटे छोटे बच्चे थे। एक माँ थी वो, फिर भी वो दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ पाई और दूसरे माँ का प्यार नहीं समझ पाई और एक माँ से उसकी औलाद छीन ली, एक पिता से उसकी प्यारी बच्ची छीन ली। दोस्तों ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पे सुनवाई होती है और ये इतना भयावह कृत्य था, इसको देख करके जज साहब जो होते हैं वो इस फैसले पे पहुंचते हैं, वो सीधा सीधा नीलम को वो फांसी की सजा सुना देते हैं। दोस्तों नीलम फांसी की सजा सुनने के बाद बेहद घबरा जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि जज साहब आप मुझे फांसी की सजा मत सुनाइए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तभी दोस्तों जज साहब बोलते हैं कि नीलम तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है और तुम्हें अपने बच्चों का क्या होगा ये सब नजर आ रहा है, लेकिन तुमको ये नजर नहीं आ रहा था कि जिसको तुमने इस तरह से मौत के घाट उतार दिया है, जिस मासूम बच्ची को, वो भी किसी की बच्ची है और तुम्हें अपने बच्चों की तो तकलीफ है लेकिन दूसरे के बच्चे की कोई तकलीफ ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी सजा यही है, इसमें कोई माफी नहीं है। दोस्तों ये कहानी हमको ये सीख देती है दोस्तों, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड ने जिस दिन इस वारदात को देखा था, अगर वो चाहता तो इस वारदात को रोक सकता था। अगर वो उसी मौके पर नीलम का पीछा करता और पहुंच जाता तो हो सकता था कि नीलम को यह करते देखता और उस दिलरोज मासूम बच्ची को बचा सकता था। लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड ने मामले को बताया है बयानों में अपने कि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उसने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो महिला है ये बच्ची को कहीं बेच आई होगी। उसके मन में ये दूर दूर तक नहीं था कि उसने बच्ची के साथ ऐसा किया होगा। दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हमको कहीं भी कोई भी संदिग्ध हलचल दिखती है तो हमको वहां पर ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है हम किसी के साथ कुछ गलत होने से रोक सकें और किसी की जान बचा सकें। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस नीलम की जो वारदात थी इसमें आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बहुत काम आएगा। ऐसी ही क्राइम स्टोरी आपके लिए हम रोज लाते रहेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी फिर नेक्स्ट स्टोरी में, और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।